उर्फी जावेद को किया दुबई ने बैन, इसका कारण क्या उनके कपड़े हैं, आज जानेंगे। फुकरे वाली ऋचा चड्ढा ने आर्मी के खिलाफ करी ऐसी बात की सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा। और विराट कोहली के कौन से मंदिर में जाने के बाद उनकी फॉर्म वापस आई, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 10, उर्फी जावेद अक्सर अपने पहनावे को लेकर मुसीबत में आती हैं, पर इस बार वो एक ऐसी मुसीबत में आ गई हैं जिसका उनके पहनावे से कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसी तो क्या मुसीबत आ गई, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में यूएई ने फॉरेन ट्रैवलर्स के नई गाइडलाइंस पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी फॉरेनर के पासपोर्ट में उसका सिंगल नाम हुआ तो उसे वीजा इशू नहीं कराया जाएगा, और अगर ऐसा व्यक्ति को पहले ही वीजा मिल चुका है तो उसे यूएई में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इस नई गाइडलाइन के बाद उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उनके पासपोर्ट में उनका नाम सिर्फ उर्फी है, उन्होंने पासपोर्ट में अपना सरनेम जावेद इस्तेमाल नहीं किया, और अब ये चीज उनके लिए मुसीबत बन गई है क्योंकि अब वो कभी यूएई नहीं जा पाएंगी। क्या आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो यूएई की इन गाइडलाइंस के बाद यूएई जाने के लिए इनवैलिड हो गया है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, ऋचा चड्ढा हाल ही में अपनी शादी को लेकर काफी चर्चाओं में थी और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे थे, पर अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो एक बार फिर चर्चाओं में है, पर इस बार लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ट्वीट करके कहा कि अगर भारत सरकार आदेश देगी तो सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है। सेना ने सुनिश्चित करने को तैयार है कि शीश फायर कभी न टूटे, क्योंकि ये दोनों देशों के हित में है, पर अगर ऐसा हुआ तो सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। इस ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने लिखा कि गलवान ही बोल रहा है, और इसी बात पर लोग भड़क गए। कुछ लोग उनका बायकॉट करने की मांग करने लगे तो कोई उन्हें ट्वीट को हटाने और उन्हें सेना के अपमान के जुर्म में जेल भेजने की बात कहने लगे। उन पर एफआईआर तक हो गई। लोगों ने इस रिएक्शन को देखते हुए ऋचा चड्ढा ने ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी मांगते हुए कहा कि उनके घर के लोग भी सेना में रह चुके हैं, इसलिए वो कभी सेना की बेइज्जती नहीं कर सकती। उनका मतलब कुछ और था और लोगों ने कुछ और समझ लिया। फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में वैसे तो कई खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं, पर एक केमिकल ऐसा भी है जिसकी अगर थोड़ी सी मात्रा हवा में भी मिल जाए तो उसका असर काफी दूर तक देखने को मिलता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं थायोएसीटोन की। ये केमिकल अपनी गंदी स्मेल के लिए मशहूर है। इस केमिकल की स्मेल कितनी गंदी होती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1889 में जर्मन की फ्रीबर्ग सिटी की एक लैब में इसकी टेस्टिंग के दौरान थोड़ा केमिकल बाहर गिर गया, जिससे कुछ ही देर में लगभग 750 मीटर के दायरे में मौजूद कई लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग उल्टियां करने लगे। इस केमिकल के इतने खतरनाक होने के चलते इसे कभी जनरल यूज के लिए नहीं दिया जाता, सिर्फ हाईली सिक्योर्ड लैब्स में इसका इस्तेमाल होता है, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। फैक्ट नंबर 7, कई लोग रोज बालों को शैम्पू से धोते हैं, वहीं कई लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार शैम्पू से बाल धोते हैं, पर असल में बालों को हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करना सही है ये आज हम आपको बताएंगे। बालों को शैम्पू इसलिए किया जाता है ताकि उनमें इकट्ठा होने वाले डस्ट और ऑयल को साफ किया जा सके, पर हफ्ते में एक बार शैम्पू करने से हफ्ते भर गंदे हुए बाल अच्छे से साफ नहीं होते। वहीं रोज शैम्पू करने से बालों का नेचुरल ऑयल खत्म होने लगता है और स्कैल्प पर खुश्की आने लगती है, जिससे डैंड्रफ होने लगता है। इसलिए अगर आपको अपने बाल हेल्दी और खूबसूरत रखने हैं तो उन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना ठीक रहता है। आप हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करते हैं कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 6, लग्जरी कार्स का जिक्र हो और रोल्स रॉयस का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? पर अब रोल्स रॉयस ने एक ऐसी कार मार्केट में उतारी है जो कि टेस्ला के लिए सरदर्दी बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस की पहली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की, जिसका नाम है स्पेक्ट्री। 18 फीट लंबी ये कार कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें रोल्स रॉयस के सभी लग्जरी फीचर्स मौजूद हैं। ये कार एक चार्ज के बाद लगभग 550 किलोमीटर तक चल सकती है और इस कार की यही चीज टेस्ला के लिए सरदर्दी बन गई है, क्योंकि टेस्ला की कोई भी कार एक चार्ज पर इतना लंबा नहीं चल पाती। बात अगर इस कार की कीमत की करें तो इसकी ऑन रोड कीमत है लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए, जो कि एक लग्जरी कार के लिए लिहाज से ठीक है। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास 2-3 अलग अलग तरीके के गैजेट्स हैं तो आपको सबकी अलग अलग चार्जिंग केबल्स कैरी करनी पड़ती है, जैसे आईफोन की अलग, एंड्रॉइड फोन की अलग और लैपटॉप की अलग। पर अब जल्दी आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने टेक कंपनी से बात करके उन्हें इस चीज के लिए राजी किया है कि अब लैपटॉप्स, फोन्स और टैब्स आपको सिर्फ टाइप सी केबल से चार्ज किया जा सकेगा। आने वाले 2-3 सालों में आपको हर फोन की केबल, चाहे फिर वो आईफोन हो या एंड्रॉइड, टाइप सी ही मिलेगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको हर गैजेट की अलग केबल नहीं खरीदनी होगी और आप सिर्फ एक केबल से अपने सारे गैजेट्स चार्ज कर पाएंगे, और दूसरा इसके एनवायरनमेंट में जनरेट होने वाले ई वेस्ट में भी काफी हद तक कमी आ जाएगी, जिससे सरकार का ई वेस्ट डिस्पोजल में आने वाला खर्च बचेगा और एनवायरनमेंट को पहुंचने वाला नुकसान भी कम होगा। फैक्ट नंबर 4, आपने कई हॉरर फिल्म्स में देखा होगा कि कैसे भूत अपनी मुंडी टेढ़ी कर लेता है, पर यूके में ये चीज कबूतर कर रहे हैं। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। यूके के कबूतरों को पैरामिक्सोवायरस नाम का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके चलते उनकी मुंडी कुछ इस तरीके से मुड़ रही है, क्योंकि इस इन्फेक्शन में कबूतरों के शरीर को लकवा मार रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोई ज्यादा
का खतरनाक इन्फेक्शन नहीं है और ना ही ये इंसानों में फैलने वाला है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। फैक्ट नंबर 3, बचपन में आप सभी ने पेपर के बने प्लेन्स तो उड़ाए होंगे, पर अब टेक्नोलॉजी का दौर है तो इस चीज के लिए भी एक टेक्नोलॉजी अब मार्केट में अवेलेबल है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं RC एरोप्लेन मोटर की, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। इस मोटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको मोटर के साथ आने वाले इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पेपर प्लेन बनाना है और उस पर इस मोटर को कुछ इस तरीके से अटैच करना है। इसके बाद आपको अपने फोन में ऐप डाउनलोड करना है और फिर इस पेपर प्लेन को उड़ा देना है। आप इस ऐप के इस्तेमाल से पेपर प्लेन की स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ये मोटर चार्ज की भी जा सकती है। मतलब अब बचपन के खिलौने में भी एडवांसमेंट आ चुकी है। इससे पता चलता है कि हम कितनी तरक्की कर चुके हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, आपने इंसानों को पजामा पहने देखा होगा, पर क्या कभी आपने गधों को पजामा पहने देखा है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। मिलिए फ्रांस के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद आइली दी री आइलैंड के शैगी पियातू वैरायटी के गधों से, जो कुछ इस तरीके के पजामे पहनकर काम करते हैं। असल में इन गधों को नमक ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अक्सर उन्हें दलदल भरे इलाकों में जाना पड़ता है जहां मौजूद मच्छर और कीड़े उनके पैरों को काट लेते हैं, जिसके चलते इन गधों को काफी खुजली होती है और ये आराम से चल फिर नहीं पाते। यही कारण है कि इन गधों को पजामा पहनाकर काम ले लिया जाता है ताकि मच्छर और कीड़े इनके पैरों में ना काट सके। फैक्ट नंबर 1, बाबा नीम करौली बाबा में आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, जिनके चमत्कार से स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग तक प्रभावित हो गए थे और बाबा के धाम, जिसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे थे। पर यह कैची धाम एक बार फिर सुर्खियों में है। पर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपनी बेटी वामिका के साथ कैची धाम पहुंचे हैं। विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन न करने के बाद बाबा के धाम आए हैं ताकि उनका आशीर्वाद लेकर वो शानदार वापसी कर सके। अनुष्का भी बाबा को काफी मानती है, इसीलिए विराट ने हाल ही वाले शतक पर उन्होंने बाबा की फोटो पोस्ट की थी। विराट और अनुष्का ने धाम में मौजूद लोगों से भी बातें की और फोटोज क्लिक करवाई, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।